विपत्तियां आती रहती हैं, चुनौतियां आती रहती हैं, और चुनौतियां और विपत्तियां ही व्यक्ति का निर्माण करती हैं। पर आप तो फेसबुक वॉर करेंगे, अभी बुलाया जाए तो कोई आएगा नहीं कि भैया वो खेत कटवाना है, पापा की तबीयत खराब है और किडनी में बड़ा दर्द हो रहा था भैया। किसी को मानो तो उसे फॉलो करो। ऐसा नहीं घर में अम्बेडकर की फोटो लगा रखी और काल सर्प की पूजा करवा रहे हो तो तुम पाखंडी हो। शिवाजी का दिमाग जिंदा है। किसने किया जिंदा? रामदास ने, गुरु रामदास। इसलिए आप कई सारे फोटोग्राफ्स देखोगे शिवाजी की जिसमें गुरु रामदास बैठे हुए हैं और शिवाजी उनके सामने खड़े हैं। यह है गुरु की ताकत। चूंकि वो राजा को पैदा करता है इसलिए राजा की औकात नहीं होती कि उसके सामने बैठ जाए। तो शिवाजी का जो जिंदा दिमाग था वो सोचने लगा कि भाई लड़ते हम हैं, मरते हम हैं, और फायदा किसका? या तो दक्कनी राज्यों का या मुगलों का। तो जब लड़ना हमें है और मरना हमें है तो हम अपना राज्य बना लें। क्या सोच पैदा हुई शिवाजी के अंदर कि जब लड़ना हमें, मरना हमें, तो हम अपना राज्य बना लें, मराठा स्वराज। अब सोच पैदा होना ही बड़ी बात होती है, और अगर आप उसे कर ले जाएं, जैसे आपने कहा कि अगले साल मेरी आईएएस में फर्स्ट रैंक आएगी, तो हो सकता है लोग आपके पीछे हंसें, मजाक उड़ाएं, लेकिन अगर आ गई तो लोग सजदा कर जाएंगे। हो सकता है आप किसी लोगों से कहते हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा 2034 में, हो सकता है लोग आपके पीछे हंसें, लेकिन अगर बन गए तो लोग सजदा कर जाएंगे। तो शिवाजी ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। 1674 मराठा स्वराज की स्थापना करती उस आदमी ने। औरंगजेब देखता रह गया। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये एक जागृत राजा की लड़ाई है, एक बेहोश राजा के खिलाफ। ये सीखना है। हिंदू मुसलमान की नजर से देखोगे तब नहीं सीख पाओगे, तब नहीं सीख पाओगे। मैंने कहा ना, बड़े सारे मेरे मराठी दोस्त ने छत्रपति छत्रपति करते रहते हैं, कुछ भी नहीं पता उनको छत्रपति के बारे में। किसी को मानो तो उसे फॉलो करो। ऐसा नहीं घर में अम्बेडकर की फोटो लगा रखी और काल सर्प की पूजा करवा रहे हो तो तुम पाखंडी हो। पाखंडी और शिखंडी में ज्यादा फर्क नहीं होता। या तो तुम एक्सेप्ट करो, या तो तुम विरोध ना करो, या तो तुम गाली ना दो। तुम कहो कि भैया जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूं, मैंने इनकी भी फोटो लगा रखी है, मैं कर्मकांड भी करता हूं, कोई बात नहीं। इसलिए शिवाजी मराठा इतिहास में बहुत महान है। मराठा अस्तित्व, मराठा आइडेंटिटी को जिस आदमी ने जन्म दिया वह है शिवाजी महाराज। 1674 में औरंगजेब की आंखों के सामने एक जमींदार के बेटे ने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। आप औरंगजेब का दर्द समझ सकते हैं। पूरी दुनिया के सामने ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में घुसकर ट्विन टावर गिरा दिया। वो अमेरिका, सुपरस्टार अमेरिका, बॉस ऑफ अमेरिका, यूनिलैटरल पावर इन द वर्ल्ड। आप अमेरिका के दर्द को समझ सकते हैं। लादेन भी अपने आप में एक अलग खिलाड़ी है। आप तो पढ़े नहीं होंगे, आप उसको भी मुसलमान की नजर से देखते होंगे, इसलिए आप
आपकी दिक्कत ही यही है ना, आप एक ही आंख खोल के रखते हैं जिंदगी में, या तो हिंदू आंख या मुसलमान आंख, या तो अपर कास्ट आंख या लोअर कास्ट आंख। तो जब आप एक आंख से देखते हैं तो एक एंगल उसका मिस कर जाता है। सिक्सटीन 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। 1680 में औरंगजेब का बेटा है अकबर, बताया होगा मैंने जब आपको राजपूत पॉलिसी पढ़ा रहा था, तो उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। थोड़ा सा जागा हुआ आदमी था वो। औरंगजेब राजपूतों से लड़ाई कर रहे थे, वही राठौर वाला जो मामला चल रहा था जो मैंने बताया, इंदर सिंह और जसवंत सिंह वाला। तो वो समझा रहा था औरंगजेब को कि क्यों कर रहे हो यार, कभी कभी उल्टा सीधा काम कर दो। घर के लोग समझाते हैं आपको, विदुर समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम भी मारे हो, तुम्हारे सब लौंडे मारे जाएंगे, मत करो, लेकिन आप मानते नहीं। तो समझा रहा था, बेटा था, समझा रहा था कि अब्बा काहे कर रहे हो यार, ये राजपूत हमारे पुराने दोस्त हैं बहुत, ये हम सम्राट जी हैं इन्हीं की वजह से, ये लड़ने वाली कौम है और इनको पैसा देना नहीं, चढ़ाना है राणा, ये यहां से मॉस्को तक चले जाएंगे। भागकर उसने राठौरों की शरण ले ली अकबर ने। औरंगजेब ने गेम खेला, फर्जी झूठे लेटर उसने राठौरों के कैंप में डलवा दी। इसलिए अकबर को तुम वली, औरंगजेब को वली मत कहना। वो एक राजा है, राजा की तरह बेईमानी भी करता है, झूठ भी बोलता है, सब कुछ करता है। ये तो बाद में जब कम्युनलिज्म शुरू हुआ हिंदुस्तान में, तो फिर जो कम्युनल मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने औरंगजेब को वली बना दिया। वही तो मैं कहता हूं, औरंगजेब मेंटेलिटी। पढ़ लेना किसी भी किताब में, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। वो झूठे लेटर उसने डलवा दिया राठौरों के कैंप में कि बेटा और अकबर तुमने बड़ा अच्छा किया जो तुम राजपूतों को यहां तक ले आए, अब हम बाप बेटे मिलकर राठौरों को मारेंगे। राठौरों को लगा यार ये तो साजिश हो गई, उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया। आज किसी मेरे मित्र ने मुझे लिखा था कि सर औरंगजेब जो है दास प्रथा चलाई थी, हिंदू औरतों को बेचा जाता था बाजार। तो मैंने उनसे कहा भाई किस सोर्स में पढ़ा, दे देना जरा। बहुत परेशान होगा औरंगजेब कि यार मेरे नाम पे इतना भाव, मैं तो वैसे ही जिंदगी भर परेशान रहा और मर के तो चैन से सोने तो कब्र में। पुरोहितों से हिस्ट्री मत पढ़ो, पुरोहितों से हिस्ट्री पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। हो ही गए हो, अब बस खत्म होना बाकी है। पुरोहितों से इतिहास मत पढ़ो, पुरोहितों से। वो तो हिंदू पुरोहितों को बोलने नहीं दिया जाता। कोई भी हिंदू पुरोहित किसी गलत आदमी को मंदिर में प्रमोट करेगा तो बहुत मारेंगे। ये सब हिंदुओं की बड़ी खास बात है। पढ़ने की तरफ ज्यादा लगाव है, पढ़ना शौक है। इसलिए जितना ज्यादा विरोध मोदी का हिंदू कम्युनिटी इस वक्त कर रही है, बहुत कर रही है, खुलकर कर रही है, करना भी चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मकसद ही नहीं। मैं तो सिर्फ आपको सरकार को सपोर्ट करने के लिए कहता हूं युद्ध के परिस्थिति में। बाकी आप आइए ना संसद पे, 4 लाख लोग इकट्ठा हो जाइए। पर आप तो फेसबुक वॉर करेंगे। अभी बुलाया जाए तो कोई आएगा नहीं कि भैया वो खेत कटवाना है, पापा की तबीयत खराब है और किडनी में बड़ा दर्द हो रहा था भैया।
नहीं तो अगर बैस्तील का किला गिराया जा सकता है तो पार्लियामेंट को भी हिलाया जा सकता है, सरकार को घुटनों पर गिराया जा सकता है। जनता 4 लाख लोग इकट्ठा हो गए पार्लियामेंट के सामने, सरकार गोली चलवा देगी। अकबर को फिर भागना पड़ा। अकबर को जब फिर भागना पड़ा, कोई शेल्टर देने को तैयार नहीं अकबर को, तो अकबर को शेल्टर दिया शिवाजी के बेटे ने। सोलह सौ 1680 ले तो शिवाजी, और शिवाजी के बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठा। और अकबर को शरण दिया शिवाजी के बेटे ने। क्रांति का जो 3 फेमस शब्द है, आशा करता हूं आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा। मैंने कहा कुछ ना कुछ आर्थिक फ्रंट पर भी हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेमो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम शुरू करना पड़ेगा। दक्षिण भारत में तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, लिबरलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ उधर रहा। पंजाब की स्थिति भी थोड़ी सी अच्छी है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इस तरह थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसलिए कंट्री खत्म होने का कोई चांस ही नहीं। विपत्तियां आती रहती हैं, चुनौतियां आती रहती हैं, और चुनौतियां और विपत्तियां ही व्यक्ति का निर्माण करती हैं। मैनिफेस्टो के रूप में मैं 3 बातें आपको बता ही चुका हूं। यूनिटी, मोटिवेशन और अवेकनिंग। और ये आपको एक अच्छे पैमाने पर करना पड़ेगा।